अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि बजट की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। कल बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी, जबकि बजट 12 जून को आने का इम्कान है। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास कल शाम 4 और 5 बजे तलब किए गए हैं, जिसमें नए माली साल के अहदाफ और टैक्स से मुतालिक बताया जाएगा। कल तजावीज़ पेश की जाएंगी। 12 जून को बजट। तारीख पर तार का खेल खत्म होने के करीब। माली साल 2026-27 का बजट 12 जून को पेश करने का इम्कान। कौमी असम्बली ज़राए के मुताबिक ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास कल शाम 4 और 5 बजे तलब किए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तजावीज़ पेश करेंगे, जिसमें नए माली साल के अहदाफ और टैक्स से मुतालिक बताया जाएगा। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की रियायत से विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरे कर सकेगा। इसके अलावा सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन भी मुतवक्के है। पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ और पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए भी खती रकम रखी गई है। दूसरी जानिब IMF ने सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया है। माली साल 2026-27 में सूबों को 1947 अरब रुपए जमा कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत सूबों को मज़ीद 757 अरब रुपए इजाफी जमा करना होंगे। IMF प्रोग्राम के तहत सूबों पर टैक्स वसूलियों का बोझ मज़ीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स वसूलियों में इजाफे का हदफ दे दिया गया है। IMF ने आइंदा माली साल 2026 और 27 के लिए सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को 1947 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ दिया गया, जबकि रवा माली साल में ये तखमीना 1190 अरब रुपए था। IMF प्रोग्राम के तहत सूबों को इजाफी 757 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक सितंबर 2026 तक 389 अरब, दिसंबर तक 798 अरब और मार्च 2027 तक 1285 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को आइंदा माली साल में 40 से 45 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। माहिरीन के मुताबिक मालियाती इस्लाहात के अमल में सूबों का किरदार बढ़ाने के लिए IMF दबाव बरकरार रखे हुए है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े दंगल के बाद छोटे दंगल की तैयारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अहम ऐलान सामने आ गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राजा शहबाज खान ने कहा कि चंद मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। इन हलकों में 15 जून को पोलिंग होगी। उन्होंने मजमूई तौर पर इंतखाबात का इनेकाद इत्मीनान बख्श करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े मुकाबले के बाद अब नजरें चंद हलकों पर टिक गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 24 में से 5 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। शुक्र पूरे GB में इस दफा का जो 2026 का जो इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का, ये पुरअमन और एक मिसाली इलेक्शन हुआ। तो इसमें मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा शहबाज खान ने GB इलेक्शन को पुरअमन और मिसाली करार देते हुए कामयाब इनेकाद पर जहां मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा, वहीं गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया के किरदार की भी खुलकर तारीफ की और कहा कि मीडिया ने हर हल्के के असल हकायक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अवाम तक पहुँचाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ ने अहम मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशेवराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। लबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशें जारी। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हैकल ने अहम मुलाकात की। ISPR के मुताबिक पाक लबनान फौजी क़यादत ने दो तरफा अस्करी रवाबित बढ़ाने पर जोर देने के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी
इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। लबनानी आर्मी चीफ ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की भी तारीफ की। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा है कि 16 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद से इसराइल ने लबनान पर 3500 फ़ज़ाई हमले किए हैं, जबकि महदूद पैमाने पर किए जाने वाले धमाकों की तादाद सैकड़ों में है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इजरायली हमलों और जबरी इनखला के बायस अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जो लबनान की आबादी का 5वां हिस्सा बनता है। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खबरदार किया था कि ईरान के खिलाफ मज़ीद कशीदगी की सूरत में इसराइल खुद को तन्हा पा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान में सालसी करवाने वाले ममालिक ने भी अमरीकी सदर से ऐसी ही दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म को लगाम डालने का दावा सामने आ गया। ट्रंप ने कहा उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर रब्ता किया और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में फौरी फौजी कार्रवाई से गुरेज की हिदायत दी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि वाशिंगटन को इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई थी, जबकि मिसाइल पहले ही रवाना हो चुके थे। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हमलों के दायरा कार और शिद्दत को महदूद रखने की कोशिश की और खित्ते के दीगर ममालिक से भी कहा कि इसराइल को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी हुक्काम ने भी अमरीका के जरिए पैगाम भेजा कि वो मजीद हमले नहीं चाहते और कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा मुमकिन है। तेहरान इस पर दस्तखत में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी सदर के मुताबिक खित्ते के 5 ऐसे ममालिक जो अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के अमल में शामिल हैं, उन्होंने भी वाशिंगटन से दरख्वास्त की थी कि इसराइल को मजीद फौजी कार्रवाई से रोका जाए ताकि सफारती हल की राह हमवार हो सके। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के साथ एक मजबूत मुआहदे के बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उनका ये भी कहना था कि इस मुआहदे का क्रेडिट नाकाबंदी को देना होगा, जिसने ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ये बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।